अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मलिक सलामत है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलिक सलामत व्लॉग। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी, जिसने अभी से दुनिया को अपने काबू में करने शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ ही अर्सा हुआ ये चीज़ आई है, दुनिया में मुतारिफ़ हुई है, लेकिन जैसे जैसे और तरक्की कर रही है, इससे नुकसान के ख़दशात भी बढ़ते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने बंदूक बनाई थी तो हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाई थी, लेकिन वो आजकल दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। तो चैट जीपीटी भी बिल्कुल सेम इसी तरह की सूरत अख्तियार करती जा रही है, जिसको बनाया तो हमारे फ़ायदे के लिए गया था कि क्योंकि ये कोई भी काम मिनटों में कर देता है, तो लेकिन ये बिल्कुल अलग सिमत पे निकल चुका है दोस्तों। स्कैमर बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। तो मुस्तकबिल में ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार करने वाला है और आपकी कोई भी चीज़ महफूज नहीं होगी। ना आपका अकाउंट नंबर महफूज होगा, ना आपका मोबाइल बैलेंस, कोई भी चीज़ महफूज नहीं होगी। आपकी मोबाइल गैलरी, व्हाट्सअप, हर चीज़ हैक हो सकती है। तो इससे आने वाले दिनों में बहुत भयानक नताइज सामने आने वाले हैं। जैसे कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ काम करना अभी से शुरू कर दिया है और कुछ ममालिक ने बाकायदा अपने स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा थोड़ी सी बात आज इसके हवाले से करते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे तो बहुत हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं। तो आज इसके नुकसान और फ़ायदों पर नज़र डालेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। फिर देखते हैं कि चैट जीपीटी किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कहाँ कहाँ पर हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। व्यूअर्स, एआई को कैसे हम धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ जहाँ पर एआई की मदद से धोखे किए गए हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शनें की गई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक वो बताता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एआई किस कदर घपलों में इस्तेमाल हो रही है। अगर ख़ानदान का कोई रुकन आपको जेल से घबरा कर फ़ोन करता है और ये कहता है कि उससे आपसे कुछ पैसों की ज़रूरत चाहिए कानूनी फ़ीस के लिए, तो लाजमी बात है आप पैसे भेज देंगे। या आप दूसरा अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कोई स्कैमर है और कोई घपला करना चाहता है। मार्च 2013 में कनाडा के एक जोड़े को इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने बेटे बेंजामिन की तरफ से एक अजीब फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें ये कहा गया कि वो इस वक्त जेल में हैं और उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। फ़ोन पर बिलाशुबा आवाज़ उनके बेटे की थी और उसने इसरार किया कि उसे फ़ौरी तौर पर $21,000 भेज दिए जाएं। तो उन्होंने ऐसा ही किया क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करते थे। लेकिन ये फ़ोन पर उनका बेटा नहीं था, ये उसकी आवाज़ का ऑडियो क्लोन था, जिसे साइबर मुजरमों ने एआई से चलने वाले टूल्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया था। माजी में अगर आपको किसी की आवाज़ का क्लोन करना पड़ता था तो आपको उस शख्स की बहुत ज़्यादा ऑडियो की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब आपको सिर्फ एक टिकटॉक ऐप की ज़रूरत है। 11 लैब, जिसे मुकम्मल तौर पर कानूनी और रेगुलेटेड प्रोग्राम में शामिल किया जा चुका है, जो बेंजामिन के वालिदैन जैसे लाखों लोगों को धोखा देने की सलाहियत के साथ साथ एआई से मुख्तलिफ ऑडियो बनाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। चाहे ये ऑडियो हो, टेक्स्ट हो या यहाँ तक कि वीडियो हो। वीडियो के लिए डीप फैक्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एआई से होने वाले ये घपले ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं, जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। 2019 में मुजरम ने एआई से तैयार करदा ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हुए बरतानिया की एक एनर्जी फर्म के सरबराह को धोखाधड़ी से $2,20,000 की मुंतकिली की थी। उन अवलीन जुर्म में शुमार किया जाता है जिसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया था। चीन में भी इसी तरह वीडियो कॉल के ज़रिए एआई से चेहरा बदलने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए धोखा किया गया था। मुतासरा शख्स का ख्याल था कि वो 4.3 मिलियन युआन एक ऐसे दोस्त को मुंतकिल कर रहा है जिसे बोली लगाने के अमल के दौरान कुछ पैसों की ज़रूरत है। जब बाद में दोस्त ने सारी सूरत हाल उसको बताई तो मुतासरा शख्स को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हो गया है। डीप फेक काफ़ी अरसे से मौजूद है, लेकिन जनरेटिव एआई, जिसे चैट जीपीटी भी कहा जाता है, वो इस वक्त अपने अख्तियारात को बिल्कुल अगली सतह पर ले जा चुका है। हाल ही में आपने एक व्हाट्सएप वीडियोज़ का एक सिलसिला देखा होगा, जिसमें जाली एआई से तैयार करदा कुछ लोग अमरीकी लहजे में बरकीना फासो में फ़ौजी हिमायत याफ्ता बगावत की हमायत में आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने जो कुछ कहा उसके ग्रामर नाकस थे। फौरी तौर पर लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये वीडियो जाली है और एआई से तैयार की गई है। लेकिन अगर स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी ने रवानी किसी हद तक फसीह अंग्रेज़ी में लिखा होता तो ये बताना आसान नहीं होता कि वो जाली है या असली। तेल अवीव में मौजूद और वन जैसी कंपनियां पहले से ही मौजूद हैं, जो सार्फिन को चेहरा बदलने यानी कि मुकम्मल तौर पर एक एआई से तैयार करदा शख्सियत पर। इस चीज़ का मकसद यह है कि इन एआई शख्सियात को ज़ाती नौइयत के ऑनलाइन इश्तिहारात हैं, लेकिन ये इस बात का भी इशारा है कि अगर कोई इसे
धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करता है, तो इस जदीद टेक्नोलॉजी को आप और मेरे जैसे लोगों को धोखा देने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये वीडियो या ऑडियो होना ज़रूरी नहीं है, टेक्स्ट के ज़रिए भी आपके साथ घपला हो सकता है। और यकीनी तौर पर AI ने इसे बहुत आसान बना दिया है। अगर ये भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है तो मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर बताता हूँ जिसको पासजैन कहा जाता है। तो स्कैमर्स को आपकी मालूमात चोरी करने के लिए आपको किसी चीज़ पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पासजैन एक पासवर्ड क्रैकिंग प्रोग्राम है जिसमें 6 मिनट से भी कम वक्त में किसी भी 7 हिस्सों के पासवर्ड को क्रैक करने की सलाहियत मौजूद है। और जिसे आप एक मजबूत पासवर्ड समझते हैं, ये उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। सेफ्टी के तौर पर कई दफ़ा कैप्चा को भी इस्तेमाल किया जाता है। कैप्चा ये साबित करने की कोशिश करता है कि हम रोबोट नहीं हैं, लेकिन GPT-4 ने टेस्टिंग मरहले के दौरान एक मुलाजिम को कैप्चा टेस्ट हल करने के लिए धोखा दे दिया। उसने कारकुन से ये कहते हुए झूठ बोला कि ये एक बसारत से महरूम इंसान है जिसने उससे टेस्ट मुकम्मल करवा लिया। अगरचे GPT-4 को हकीकी दुनिया में ऐसा कुछ करने से रोकने के लिए जैमर्स लगाए गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से स्कैमर्स इन जैमर के इर्द गिर्द अपने रास्ते तलाश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस चीज़ को भी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि AI आपके इरादे का पता नहीं लगा सकता। लिहाजा ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि आप कब कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कब कोई आप बुरा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि सॉफ्टवेयर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, लेकिन बुरी खबर यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन सॉफ्टवेयर से बिल्कुल महफूज हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हैकर के पास कई दहाइयों से इन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोई ख़ास टूल नहीं थे, लेकिन अब AI की वजह से उनके पास ये टूल्स भी आ चुके हैं और वो किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह AI की मदद से घपले बढ़ते रहेंगे, इसलिए हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। आपको लगता है कि आप इन घपलों से बचे हुए हैं और शायद फ़िलहाल आप बचे हुए भी हों, लेकिन ये जितना ज़्यादा तरक्की करता जाएगा इसका पता लगाना इतना ही मुश्किल होता जाएगा, ख़ास तौर पर इसलिए कि इनमें से बहुत से स्कैमर के पास डेटा ब्रोकर की बदौलत पहले से ही बहुत सारी मालूमात मौजूद हैं। दुनिया भर की हुकूमतें AI को रेगुलेट करने और शहरियों को तालीम देने की कोशिश कर रही हैं। चीन वाहिद मुल्क है जिसने AI से निपटने के लिए सख्त गिर कवानीन नाफिज कर दिए हैं। यूरोपोल, यूरोपीय पॉलिसिंग बॉडी ने भी स्टेक होल्डर को शामिल करना और वर्कशॉप्स का इनेकाद करना शुरू कर दिया है कि मुजरिम किस तरह ChatGPT जैसे प्रोग्राम को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि AI को मुतारिफ़ तो इसलिए कराया गया था कि हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, लेकिन इसको जराइम पेशा अनासर गलत काम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी हद तक इस्तेमाल हो भी रही है ये चीज़ें। तो व्यूअर्स, हमें खुद ही इससे बचने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। हमारे मुल्क में तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि ये चीज़ें ज़्यादा हैं, धोखाधड़ी ज़्यादा है, फ्रॉड ज़्यादा है। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे कल ही एक कॉल मौसूल हुई है मोबाइलिंग कंपनी की जानिब से कि आपका जैज़ कैश अकाउंट इस तरह का मसला हो गया, आप थोड़ी सी मालूमात दें तो हम उसको सही कर देते हैं। लेकिन जब मैंने उसको बता दिया कि सिर्फ मेरे अकाउंट में 20 रुपये हैं तो उसने खुद ही कॉल काट दी। तो यकीनी तौर पर व्यूअर्स, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी और ज़्यादा फ्रॉड्स होंगे और ज़्यादा स्कैमर्स होंगे और आपके साथ और ज़्यादा ऐसे मसाइल मुस्तकबिल में होने वाले हैं। तो कोशिश करें अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचाएं। उम्मीद करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।